गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे बच्चों। होल्डिंग। बच्चों होल्डिंग कंपनी का हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। सभी बच्चे सबसे बच्चों आप अपना बुक निकालो, प्रैक्टिकल चैप्टर ओपन करो बच्चों, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं और ध्यान से आप मेरी बात को सुनना और समझना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है हमें? बच्चों हमें दो कंपनी का बैलेंस शीट दिया गया है। बच्चों ध्यान से देखिएगा बच्चों, गोलू लिमिटेड एंड सुमित लिमिटेड। देयर इज अ टू कंपनी, वन इज गोलू लिमिटेड, अनदर इज सुमित लिमिटेड। और बच्चों ये जो बैलेंस शीट हमें प्रोवाइड किया गया है बच्चों, ये 31 मार्च 2014 का प्रोवाइड किया गया। ओके गुड। बच्चों जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पता चल रहा है कि 12,000 का कैपिटल गोलू लिमिटेड के पास है और 5,000 का कैपिटल सुमित लिमिटेड के पास है। बच्चों 2,500 का प्रॉफिट गोलू लिमिटेड के पास है, 1,000 का प्रॉफिट बच्चों सुमित लिमिटेड के पास है। देन आफ्टर 14,000 trade payable with the Golu Limited and 3,000 trade payable with the Sumit Limited. बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि on 1st April 2014 Golu Limited acquire 80% shares of Sumit Limited. बच्चों सुमित लिमिटेड के पास टोटल शेयर्स कितना है, पहले आप इस बात को समझिए। बच्चों सुमित लिमिटेड के पास टोटल शेयर्स 500 है। कैसे बच्चों? आप देखिए, अगर बच्चों एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज है, हम 0 कट कर दें तो एक शेयर का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे बच्चों? 500। ओके बच्चों 500 शेयर्स में 80% शेयर गोलू लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया। इसका मतलब बच्चों कि 20% शेयर्स किसी और इन्वेस्टर के पास है बच्चों, जिसको हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहेंगे। बच्चों इस बात को ध्यान से आप समझिए। इसका मतलब बच्चों 80% शेयर्स किसी और के पास है, जिसे हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहेंगे और उनका कैलकुलेशन करेंगे। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 1st अप्रैल 2014। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना होगा बच्चों, जैसा कि मैंने आपको क्लास में सिखाया था। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग आएंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पर। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे वर्किंग नोट। ओके बच्चों, वर्किंग नोट। तो बच्चों होल्डिंग कंपनी कौन है, पहला इंफॉर्मेशन हम अलग करेंगे। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है भाई? तो होल्डिंग कंपनी का नाम है गोलू लिमिटेड। गोलू लिमिटेड। और सब्सिडियरी कंपनी का बच्चों, सब्सिडियरी कंपनी का नाम है हमारे पास सुमित लिमिटेड। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने लिख लिया सुमित लिमिटेड। बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हमें यह जानना है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। सर हम लोग कितना परसेंट होल्ड करते हैं, मतलब गोलू लिमिटेड का कितना परसेंट कंट्रोल है बच्चों? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बच्चों 80%। हम 80% होल्ड करते हैं। ओके ठीक है। चलिए बच्चों, तो परसेंटेज ऑफ परसेंट हो गया। अब सबसे रिमार्केबल पॉइंट बच्चों कि हम लोग जानना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो चलिए बच्चों, हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहली बात बच्चों की हमें जानना है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने निवेश कितने का किया, होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट।
बच्चों होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी के 80% शेयर्स को एक्वायर कर लिया। बच्चों बच्चों आप बताओ, सब्सिडियरी कंपनी के पास बच्चों टोटल शेयर्स 500 है। आप फिर से क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए आप क्वेश्चन को एक बार फिर से। बच्चों टोटल कैपिटल कितने का है? टोटल कैपिटल है बच्चों 5000 का, और एक शेयर का प्राइस कितना है बच्चों? 10 रुपीज। आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 500 शेयर ही बचेगा ना बच्चों। तो बच्चों 500 शेयर्स में हमने 80% एक्वायर कर लिया बच्चों। होल्डिंग कंपनी ने 80% शेयर्स एक्वायर कर लिया, और बच्चों एक शेयर का वो 15 रुपीज पे कर रहे हैं। गोलू लिमिटेड बच्चों एक शेयर का 15 रुपया पेमेंट कर रहा है। उस हिसाब से बच्चों इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का किया वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आते हैं बच्चों, हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 6000। अब सवाल ये है बच्चों कि उस 80% के इन्वेस्टमेंट पे हमें कितना कंट्रोल है? लेस। आते हैं बच्चों शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बच्चों गोलू लिमिटेड के पास टोटल शेयर कैपिटल 5000। अच्छा बच्चों हमारा कंट्रोल भी तो उस पे 80% हो गया ना। तो 5000 पे 80% अगर हमारा कंट्रोल हो गया बच्चों तो ये कितना हो गया? 4000। बच्चों हमने आपको क्लास में कैलकुलेट करने का तरीका भी बताया था। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल्स टू करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो बच्चों यहां प्री और पोस्ट का मैटर है, इसलिए हम इस सिचुएशन को उठाएंगे। तो सवाल यह है बच्चों, अब आप जरा क्वेश्चन पे देखना। बच्चों गोलू लिमिटेड के गोलू सॉरी सुमित लिमिटेड के 80% कैपिटल पे हम लोगों का कंट्रोल हो गया बच्चों, होल्डिंग का। तो बच्चों इसके प्रॉफिट पर भी तो 80% कंट्रोल हो गया, क्योंकि बच्चों हमने आपको क्या कहा? कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, आप दोनों का 80% लेंगे ना। आइए तो हम लोग जरा कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो अब हमारे पास कौन सा पोर्शन बच गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों गोलू लिमिटेड के पास 1000 का प्रॉफिट है, उस पर भी 80% हम लोगों का कंट्रोल हो गया बच्चों, 800। ओके टोटल करते हैं बच्चों। बच्चों जरा आप सोचिए, 6000 का इन्वेस्टमेंट करके 6000 का इन्वेस्टमेंट करके आपके पास 4800 का कंट्रोल आया है। तो क्या प्रॉफिट में है कि लॉस में है? ऑब्वियसली बच्चों हम लोग लॉस में है ना बच्चों, हम लोग लॉस में है, क्योंकि हमने 6000 का इन्वेस्टमेंट किया और हमारे पास कंट्रोल सिर्फ 4800 का आया, तो 1200 का हमारे पास लॉस हो गया। इस लॉस को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? गुडविल। ये लॉस क्या कहलाएगा? गुडविल। नोट डाउन कीजिए बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए और आप इसको नोट डाउन कीजिए। बच्चों हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा बच्चों, क्योंकि 20% स्टेक बच्चों माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, आते हैं बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो बच्चों अब हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, तो बच्चों शेयर कैपिटल में भी तो 20% कंट्रोल हो जाएगा ना बच्चों। जब 80% कंट्रोल गोलू लिमिटेड ने ले लिया, तो बच्चों 20% कंट्रोल हमारे पास किसके पास चला जाएगा बच्चों? माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास। तो बच्चों 20% हो जाएगा 1000। उसी तरीके से बच्चों अगर हमने प्रॉफिट का 80% लिया है, तो प्रॉफिट का 20% किनके पास चला जाएगा बच्चों? प्रॉफिट का 20% आ जाएगा बच्चों माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास।
तो हमारे पास टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों 1200। तो बच्चों हम लोगों ने बेसिक कैलकुलेशन तो कर लिया, बेसिक कैलकुलेशन माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कर लिया बच्चों। अब मैं स्क्रीन को मिनिमाइज कर देता हूं, ओके, आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। हम लोगों ने वर्किंग नोट तो कंप्लीट कर लिया, अब हम लोगों को बच्चों नोट्स टू अकाउंट बना लेना चाहिए, क्योंकि बिना नोट्स टू अकाउंट के हम बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे बच्चों। नोट्स टू अकाउंट, आइए बच्चों नोट्स टू अकाउंट फॉर्मेट बनाते हैं। पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट हो गया बच्चों हमारे पास। सबसे पहले बच्चों वर्किंग नोट 1 पे आते हैं, हमें क्या लिखना है बच्चों, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बच्चों, ये शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का होगा ना बच्चों, मैंने आपको क्लास में भी बता रखा है बच्चों कि शेयर कैपिटल हमें सिर्फ होल्डिंग का लिखना है। होल्डिंग कंपनी कौन है बच्चों, यहां पर होल्डिंग कंपनी कौन है बच्चों, गोलू लिमिटेड ने एक्वायर किया है, तो गोलू लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है बच्चों, और सुमित लिमिटेड हमारे पास सब्सिडियरी कंपनी है। आइए उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग वर्किंग नोट 2 पर। वर्किंग नोट 2 में हम लिखेंगे बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चों आप लोग भी साथ साथ लिखो, रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चों सबसे पहले होल्डिंग कंपनी तो अपना प्रॉफिट लिखेगा और कंसोलिडेटेड लिखेगा, तो कंसोलिडेटेड तो मिला नहीं बच्चों, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। होल्डिंग कंपनी का कितना प्रॉफिट है बच्चों, होल्डिंग कंपनी के पास सिर्फ 2500 प्रॉफिट है, वो हम लोगों ने लिख दिया। अब आते हैं बच्चों तीसरे वर्किंग नोट पर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बच्चों। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो बच्चों हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हुआ था, अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था बच्चों, ये हो गया 1200 रुपए। लीजिए अब बच्चों हम लोग चौथे वर्किंग नोट पे आएंगे, ट्रेड पेबल। हमारे पास बच्चों ट्रेड पेबल है दोनों कंपनी का, ट्रेड पेबल। तो एक हो गया बच्चों ट्रेड पेबल हमारे पास किसका बच्चों, गोलू लिमिटेड एंड सुमित लिमिटेड। तो ये हो गया गोलू लिमिटेड, ये हो गया बच्चों सुमित लिमिटेड। तो बच्चों गोलू लिमिटेड का हमारे पास 14,000 का ट्रेड पेबल है, और ये बच्चों 3,000 का सुमित लिमिटेड के पास है। तो बच्चों टोटल हो गया हमारे पास 16,000। आइए उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग गुडविल पर। हम लोगों ने बच्चों गुडविल भी तो जनरेट किया था, अभी लॉस हुआ था ना बच्चों हम लोगों को। अच्छा वो तुम लोग एसेट्स में भी लिख सकते हैं बच्चों। सबसे पहले आते हैं हम लोग फिक्स्ड एसेट्स पर, देखते हैं बच्चों दोनों के पास फिक्स्ड एसेट्स कितना है। फिक्स्ड एसेट, तो बच्चों गोलू लिमिटेड, और ये हो गया बच्चों हमारे पास सुमित लिमिटेड। आइए तो बच्चों गोलू लिमिटेड का टोटल एसेट्स हमारे पास कितना हो रहा है, 10,000 फिक्स्ड एसेट्स, और सुमित लिमिटेड का हो रहा है बच्चों 6,000। दोनों को मर्ज कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 16,000। चलिए तो ट्रेड, एक मिनट, ट्रेड पेबल हमने गलत लिख लिया क्या बच्चों, ओ सॉरी 17 होगा ना, सॉरी बच्चों सॉरी, 17,000 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद आते हैं बच्चों देन आफ्टर 6 नंबर पर गुडविल। गुडविल भी तो आया बच्चों,
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करने में बच्चों गुडविल जनरेट हुआ था हमारे पास 1200, वो लिख देंगे। उसके बाद बच्चों करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आप दोनों करंट एसेट्स को ऐड कर दीजिए बच्चों। करंट एसेट्स में क्या क्या है बच्चों, 11,500 और 2,000 दोनों को जोड़ दिए बच्चों, तो ये 13,500 हो गया गोलू लिमिटेड और सुमित लिमिटेड। लेकिन बच्चों कैश पे अगर हम बात करें तो कैश में थोड़ा सा इश्यू है बच्चों। पहले से था बच्चों गोलू लिमिटेड के पास 7,000, सुमित लिमिटेड के पास 1,000, और बच्चों गोलू लिमिटेड ने जो परचेज किया था टोटल शेयर्स वो 6,000 का था, वो आउटफ्लो हो गया बच्चों, उसको माइनस कर देंगे तो नेट कैश कितना बच रहा है 2,000। लीजिए बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो गया नोट्स टू अकाउंट। आप इसको नोट डाउन बच्चों, मैंने मिनिमाइज कर दिया है, नोट्स टू अकाउंट को मैंने मिनिमाइज कर दिया है, आप बना लीजिए बच्चों। फिर हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलो बच्चों आप लोग भी कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और फॉर्मेट बनाओ। पहले लिखो बच्चों कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलो बच्चों कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बच्चों हम लोगों ने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो बना लिया बच्चों, फॉर्मेट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब हम लोगों को कहां चलना है बच्चों, इस टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों ने अभी नोट्स टू अकाउंट पे एफर्ट लगाया बच्चों। क्या क्या देखा कि हमारे पास होल्डिंग का शेयर कैपिटल कितना है बच्चों 12,000, होल्डिंग का शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है बच्चों 12,000, रिजर्व सरप्लस कितना आया बच्चों 2,500, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बच्चों 1,200, ट्रेड पेबल दोनों का हमने ऐड कर दिया बच्चों तो 17,000, दोनों का फिक्स्ड एसेट्स बच्चों ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 16,000, गुडविल तो बच्चों कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से आया था, करंट एसेट्स दोनों ऐड कर गोलू लिमिटेड एंड सुमित लिमिटेड 13,500 बच्चों, और कैश का ट्रीटमेंट कर 2,000। आइए बच्चों इस एंटायर इंफॉर्मेशन को हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पुट कर दें। सबसे पहले आते हैं बच्चों शेयर कैपिटल। तो बच्चों होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है जरा आप देखिए। तो बच्चों होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल हम लोगों ने लाया है 12,000। उसके बाद बच्चों रिजर्व आया था हमारे पास 2,500, बच्चों माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1,200, और बच्चों लाइबिलिटी दोनों का ऐड करने के बाद 17,000 आया था। बच्चों अगर हम इसको टोटल कर देते हैं तो क्या आएगा, चलिए बच्चों इसको टोटल करते हैं 0,0,723, 32,700 रुपए हमारे पास टोटल हो गए बच्चों। 32,700 हमारे पास टोटल हो गए किस चीज के, तो इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। अब उसी तरह से बच्चों फिक्स्ड एसेट्स पे चलते हैं। आप अपना कॉपी ओपन करो बच्चों जहां आपने अभी नोट्स टू अकाउंट को लिखा है। देखो बच्चों तो हमारे पास टेंजिबल एसेट्स क्या क्या आया था जरा देखो, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं बच्चों। फिक्स्ड एसेट्स दोनों को ऐड करने के बाद बच्चों 16,000, गुडविल बच्चों 1,200, करंट एसेट्स दोनों ऐड करने के बाद बच्चों 13,500 और कैश 2,000। आइए बच्चों तो सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स पर आते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू कितना आया था बच्चों, अभी हम लोगों ने ऐड किया था फिक्स्ड एसेट्स 16,000। आप अपने कॉपी से देखते रहो बच्चों, और इनटेंजिबल 1,200 रुपए आया था बच्चों। करंट एसेट्स 13,500 और कैश बच्चों 2,000। इसको टोटल करते हैं बच्चों। तो ये टोटल करने के बाद हमारे पास आ रहा है बच्चों 0,0,723, 32,700 रुपए बच्चों ये टोटल हो गए हमारे पास। 32,700 हमारे पास ये टोटल हो गए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलो बच्चों
आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करने के बाद। बच्चों सबसे पहले आप नोट्स टू अकाउंट बना लेना और नोट्स टू अकाउंट बनाने के बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेना। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने प्रैक्टिकली कंप्लीट कर लिया बच्चों। चलो देखो आप, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया बच्चों, वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट में हम लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट किया। सबसे पहले बच्चों होल्डिंग कंपनी कौन है, सब्सिडियरी कंपनी कौन है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को कैलकुलेट किया बच्चों, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसमें बच्चों हमारा गुडविल आया 1200 रुपए का। उसके बाद बच्चों हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट किए 1200 रुपए का। फिर बच्चों हम लोगों ने नोट्स टू अकाउंट बनाया। क्या बनाया बच्चों, नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर किया। देन हम लोगों ने क्या बनाया बच्चों, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया बच्चों। क्या प्रिपेयर किया, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लिया। ओके बच्चों, तो ये हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, पहले आप इसको इतना कंप्लीट कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू एवरीवन।